Hello everyone, welcome to our पाठशाला. I hope you all are doing great. So as you all know, हमने कल ट्राई दीज क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और मुझे लगता है आपको वो सब समझ में आ गए होंगे. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो. और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, जिसके बारे में आपको जल्दी ही पता चलेगा कि क्या टॉपिक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सो आई विल मार्क 3 नॉन कोलिनियर स्पोर्ट्स ABC ऑन दिस शीट. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, मैंने चूज़ किए विच आर A, B एंड C. ठीक है, कोलिनियर नॉन कोलिनियर मीन्स कि वो एक ही लाइन में लाए नहीं करेंगे. कोलिनियर का मतलब होता है कि जब सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाइक दिस इस तरीके से हों. ठीक है, और नॉन कोलिनियर मीन्स कि वो जो है उसका मतलब कोलिनियर का अपोजिट विच मीन्स कि वो स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से लाए नहीं करेंगे. सो क्या होगा, अब मैंने एक इस तरीके से लिया, ये मैंने ले लिया A, ये मैंने लिया B और ये मैंने ले लिया पॉइंट C. ठीक है, इस तरीके से ले लिए, सब डिफरेंट उसमें है जगह पे. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इनको क्या कर दूँगी, ज्वाइन कर दूँगी यूजिंग दी स्केल. ठीक है, मैंने इनको क्या किया, ज्वाइन कर दिया लाइक दिस. आई एम ज्वाइनिंग. ठीक है, मैंने AC को ज्वाइन कर दिया, देन मैंने इसको ज्वाइन कर दिया एंड इसको भी मैं ज्वाइन करूँगी. तो ये मेरा ट्रायंगल ड्रॉ हो गया. ठीक है, मैंने इस तरीके से इन पॉइंट्स को बनाया. ठीक है, अब मैं यूजिंग द स्केल मैं मेजर करूँगी किस तरीके से. अब आप इस पे ध्यान दीजिएगा. मैंने मान लीजिए कि मैंने ये एक तरह से एक रास्ता है, एक वे है. ठीक है, एक प्लेग्राउंड है, इसको मान लीजिए कि ये एक प्लेग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो इस प्लेग्राउंड में पहले मैं कैसे गई, पहले मैं AB टू BC गई. ठीक है, विच मीन्स कि मैं पहले AB में गई देन BC में गई. ठीक है, तो मेरा AB प्लस BC कितना हो जाएगा, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए कितना है. तो पहले हम सारी साइड्स को मेजर कर लेते हैं. तो मैंने पहले AC साइड को मेजर किया, तो मुझे मिल गया यहाँ पे कुछ लाइक समथिंग लाइक 5.5. ठीक है, मुझे मिल गया यहाँ पे 5.5. देन 5.5, देन मैंने मेजर किया BC को मेजर करके मुझे मिल गया 6.5. आई गॉट 6.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर. एंड देन AB भी मैंने मेजर किया और AB को मेजर करके मुझे मिल गया यहाँ पे समथिंग लाइक राउंड ऑफ करके 4 कर देती हूँ. ठीक है, 4 सेंटीमीटर. ठीक है, इस तरीके से मुझे ये तीनों साइड्स मिल गई. तो अब क्या होगा, अब पहले मैं AB प्लस BC करूँगी, क्योंकि मैं पहले AB गई मीन्स 4 सेंटीमीटर, देन मैं BC में गई देन 6.5 सेंटीमीटर. तो मुझे क्या मिल गया, 10.5 सेंटीमीटर. ठीक है, और मेरी जो साइड है AC, ठीक है, जो मैंने AC वॉक किया. ठीक है, मान लीजिए मैंने एक ये वॉक किया और एक मैंने AC वॉक किया. ऐसा समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कोई बच्चा है रोहित. ठीक है, रोहित ने इस तरीके से इस पार्क में वॉक किया और कोई ये है मन्नू. ठीक है, मन्नू ने AC वॉक किया जो कि थी 5.5 सेंटीमीटर. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किसने किया, ऑब्वियसली रोहित ने. ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं दूसरे तरीके से. अब हम बाकी भी डिस्टेंस ऐसे करेंगे. अब मान लीजिए उसने BC प्लस CA किया. ठीक है, BC प्लस CA किया, तो मुझे क्या मिलता है, BC मीन्स 6.5 और CA मीन्स 5.5. तो अगेन मुझे क्या मिल गया, 12 सेंटीमीटर. और मेरे पास जो दूसरा है AB, वो कितना है, 4 सेंटीमीटर. अगेन BC प्लस CA इज़ ग्रेटर देन AB. ठीक है, ऐसे अब तीसरा केस भी देख लेते हैं. ठीक है, अब कैसे ट्रेवल किया, पहले AB प्लस BC किया देन BC प्लस CA किया. अब कैसे किया है, राइट, अब किया है BA प्लस AC. ठीक है, BA प्लस AC मीन्स 4 प्लस 5.5 विच इज़ 9.5 और BC कितना है, 6.5. अब अगेन BA प्लस AC इज़ ग्रेटर देन BC. ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स
टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आप ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स ले लीजिए, चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए, कोई भी एनी साइड यू कैन टेक। अगर आप ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स लेते हैं, उनके मेजर को ऐड करते हैं, तो वो हमेशा थर्ड साइड से क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। ठीक है, हमेशा उससे बड़ी आएगी। ठीक है, इसके लिए हमारे पास पेज नंबर 125 पर एक एक्टिविटी टाइप दे रखी है। ठीक है, पेज नंबर 125 मैं उसका फर्स्ट पार्ट करवाऊंगी, जिसमें कि हमने ट्रायंगल ए बी सी बना लिया। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी मिल गया हमें। अब हमें लेंथ को मेजर करना है। तो ए बी लेंथ मेरी कितनी आई, ए बी लेंथ मेरी आ गई, मैं अगर मेजर करूँगी तो मेरे पास आई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप भी मेजर कीजिए, हो सकता है आप थोड़ा अलग तरीके का मेजरमेंट आए, बट एग्जैक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा राउंड ऑफ भी कर दूँगी। देन बी सी आई मेरी 3.8 सेंटीमीटर एंड ए सी आई मेरी 2 सेंटीमीटर। मैंने सब मेजर की है। ठीक है, आपको भी मेजर करनी है। उसके बाद लेंथ हमने बता दी साइड्स की। ठीक है, देन हमें ये बताना है इज इट ट्रू। तो पहली चीज़ हमें दे रखी है फर्स्ट पार्ट में कि ए बी माइनस बी सी इज़ लेस देन सी ए। इसका येस या नो। तो ए बी कितना है हमारा 3.5 माइनस बी सी इज़ 3.8। तो क्या ये कम है देन सी ए विच मीन्स 2। तो क्या इससे कम है, तो लेट्स फाइंड आउट कि इससे कम है कि नहीं। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 0.3 जो कि हमारा लेस देन है 2 से। मैंने माइनस नहीं लिखा, वाई, क्योंकि हमारी जो मेजरमेंट है वो हमारी माइनस में नहीं आती है। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। तो इसलिए मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसलिए इसमें माइनस नहीं लिया, उसको नेगलेक्ट कर दिया मैंने। तो ये 2 से कम है, तो ये तो हमारा हो गया येस। ठीक है, उसके बाद हमें बोला जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें ग्रेटर होंगी तीसरी से। देखिए, इसके लिए आपको सिंपल क्या है, आपको पता है कि अगर आप कोई भी दो साइड्स का मेजर को ऐड कर देंगे वो तीसरे से ग्रेटर ही आएगा। ठीक है, तो हम कोई भी दो साइड्स ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम लेते हैं कि इसी को अगर हम लेते हैं, चलिए ए बी और बी सी को ही ले लेते हैं। तो ए बी प्लस बी सी अगर हम करें तो हमें मिलेगा 3.5 प्लस 3.8 विच इज़ 7.3, और 7.3 ग्रेटर होगा 2 से। तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आप आगे के दो पार्ट्स करेंगे, जैसे कि बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इधर कर लेते हैं। सो बी सी माइनस सी ए इज़ लेस देन ए बी। ठीक है, इसी तरीके से तो हमारा बी सी क्या है 3.8 माइनस सी ए है हमारा 2। ठीक है, इस शुड बी लेस देन 3.5। तो इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 3.6। तो ये इससे लेस है। हो सकता है मेरी मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ हो, एक बार आप चेक कीजिएगा। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग लाइक या तो ये 6 होना चाहिए या कुछ ऐसे करके, तो ये इससे लेस ही आएगा। 3.4 कुछ आना चाहिए। ठीक है, ये ट्राइंगल थोड़ा मैंने ऐसे किया है मेजर, लेकिन जब आप करेंगे तो ये लेस ही आएगा। तो अगर मैं मोटा मोटा आपसे कहूँ तो इसका मतलब यही है, वी कैन कंक्लूड दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सके। तो एग्जाम्पल 3 हमें कह रहे हैं, इज़ देयर अ ट्राइंगल हुज साइड्स हैव लेंथ 10.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। तो क्या ये तीनों साइड्स एक ट्राइंगल बना सकती है कि नहीं। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हम दो साइड्स को ऐड करके उसे थर्ड वाले से कंपेयर करेंगे। अगर वो ग्रेटर आ गया तो इसका मतलब वो फॉर्म होगा। तो पहले हम साइड 1 और साइड 2 को ऐड करते हैं। तो 10.2 प्लस 5.8 कितना आएगा, 0 1 16। ठीक है, 16 आ गया। तो जो 16 है ये हमारा ग्रेटर होगा 4.5 से, सॉरी 4.5 से। सो या पहली वाली तो हो गया हमारा, ये पहली। दूसरी हमने ली 5.8 प्लस 4.5, अगेन ये हमारा ग्रेटर होगा देन 10.2, तो ये भी हमारा हो गया। थर्ड हो गई हमारी कौन सी बची, 4.5 एंड 10.2। तो ये हो गई हमारी सॉरी 7 एंड 14.7 जो कि हमारी ग्रेटर है देन 5.8। तो तीनों फुलफिल हो रही हैं, इसका मतलब ये ट्राइंगल इज पॉसिबल।
ठीक है, ट्राइंगल हमारा बन सकता है। ओके, देन एग्जाम्पल 4 वी हैव, एग्जाम्पल 4 सेज the length of the two sides of a triangle are 6 centimeter and 8 centimeter. Between which two numbers can length of the third side fall? तो हमें दो साइड्स की लेंथ दे रखी है जो कि है हमारे पास 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ये दोनों साइड्स दे रखी हैं और इन्होंने कहा है कौन से दो नंबर्स के बीच में लेंथ जो है वो फॉल कर सकती है थर्ड लाइन की। तो हमें कुछ अप्रॉक्स बताना है, ठीक है। तो थर्ड जो साइड है वो हमारी लेस होनी चाहिए देन द सम ऑफ द टू साइड्स। तो पहले हम इन दोनों साइड्स का सम करते हैं। तो 6 + 8 हमारा क्या आ जाएगा, इट विल बी 14 सेंटीमीटर। तो इससे क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए और ज़्यादा होनी चाहिए किससे, इन दोनों के डिफरेंस से। इन दोनों के डिफरेंस से कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसका डिफरेंस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, मतलब जो उसकी रेंज होगी, मतलब वो जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर के बीच में ही होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, विच मीन्स कि वो 2 सेंटीमीटर से बड़ी होगी और 14 सेंटीमीटर से कम होगी, ठीक है। तभी वो उसके बीच में आएगी और तभी हमारा एक ट्राइंगल बन पाएगा। तो इस तरीके से हम एक ट्राइंगल की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। ट्राइंगल ऐसे ही नहीं बन जाता। अगर ट्राइंगल बन रहा है तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब तीनों साइड जो हैं वो एक तरह से एक रिलेशन में है। कुछ सिचुएशंस हैं जो उसे फुलफ़िल करनी होगी, जिसके बारे में आपने आज डिस्कस किया ही है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। कल हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे।